नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। पेट्रोल गैस पर अफवाहों को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा बयान दिया है। केंद्र सरकार ने कहा कि देश में पेट्रोल डीजल की कमी नहीं है। केंद्र ने अफवाहों और घबराहट की वजह से खरीदारी नहीं करने की अपील की है। तो ये बयान भारत सरकार की तरफ से आया है और ये कहा है कि अफवाहों की वजह से कहा कि घबराकर खरीदारी न करें, ये केंद्र सरकार ने कहा और साफ कह दिया कि पेट्रोल डीजल की देश में कोई कमी नहीं है। सरकार बार बार लोगों को समझा रही है देश में तेल और गैस का कोई संकट नहीं है, लेकिन अफवाहों का गैंग इस कदर एक्टिव है कि लोग बिना कुछ सोचे समझे पेट्रोल पंपों पर उमड़ रहे हैं। देश के कई शहरों में लोग कतार में खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। तो आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। ये 8 तस्वीरें रीवा, देवास, नर्मदापुरम, उज्जैन, अंबरनाथ, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और बलरामपुर से आई हैं। किस तरीके से लोग कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं, कहीं गैस के लिए तो कहीं पेट्रोल के लिए, कहीं डीजल के लिए, कहीं मारपीट हो रही है। देवास की तस्वीरों को देखिए, आप इन तस्वीरों के जरिए यहां पर देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें हैं। गैस के साथ साथ डीजल और पेट्रोल लेने की होड़ मची हुई है। अफवाह यह है कि गैस की तरह पेट्रोल डीजल की किल्लत हो गई, लेकिन सीएम योगी ने अब खुद मोर्चा संभाला है और अफवाह गैंग से सावधान रहने को कहा है। गैस पेट्रोल के लिए कतार कौन कर रहा है माहौल खराब। योगी करेंगे अफवाह गैंग का इलाज। यूपी के कई जिलों में पेट्रोल डीजल खत्म होने की अफवाह के बाद पेट्रोल पंप पर कतारें लग चुकी हैं। चिलचिलाती धूप में लोग वाहन लेकर पंप की ओर दौड़ रहे हैं। लखनऊ, देवरिया, सुल्तानपुर, गोंडा, कमोवेश हर शहर में एक जैसे हालात हैं। यही हाल गैस गोदाम के बाहर भी है। ऐसे में अब सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मोर्चा संभाल लिया। इस गल्फ वार के पहले अगर किसी के घर में 1 महीने तक रसोई गैस का सिलेंडर चल जाता था, तो आज वह 5वें 6ठे दिन ही रसोई गैस का सिलेंडर लेने के लिए क्यों पहुंच रहा है? अरे जब नंबर आएगा उसके 3 दिन 5 दिन पहले वह जाए, अपना रजिस्ट्रेशन करवा दें, उसके घर तक फिर रसोई गैस पहुंच जाएगी। सीएम योगी अफवाह से बचने की अपील कर रहे हैं। सीएम बता रहे हैं पैनिक होने की जरूरत नहीं है, पहले की तरह ही गैस की होम डिलीवरी होगी। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर व्यवस्था करने के लिए कहा है हर जिला प्रशासन से कि जैसे रसोई गैस का सिलेंडर होम डिलीवरी होते था, पहले घर तक पहुंचाती थी एजेंसियां, वैसे ही पहुंचाएंगे। लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ ऐसे लोगों से सावधान रहने की अपील कर रहे हैं जो लोग अफवाह फैला रहे हैं। कुछ लोग हैं जो अफवाह फैला करके माहौल खराब करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। जब आपकी बारी आएगी, आप तक रसोई गैस पहुंच जाएगी। जब आवश्यकता हो तभी आप डीजल लेने के लिए जाइए, पेट्रोल लेने के लिए जाइए। लाइन लगाने की आवश्यकता क्या? सीएम योगी ने लोगों से अपील की वो पंप पर लाइन ना लगाए, जब जरूरत हो तभी डीजल और पेट्रोल लेने जाए। अगर लाइन लगाएंगे तो हमारी राष्ट्रभक्ति पर लोग संदेह करेंगे। पेट्रोल, डीजल और गैस को लेकर जो बातें सोशल मीडिया में तैर रही हैं, उनका कहां और कैसा असर हो रहा है, हमने इसका रियलिटी चेक किया। आखिर लोग क्यों लाइन में लगे हैं, क्या वजह है, सिर्फ अफवाह? उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से ये रिपोर्ट देखिए। योगी बाबा ने काला बाजारी करने वालों को अल्टीमेटम आज दिया, लेकिन योगी फोर्स कल से ही लोगों को समझाती दिखी। पेट्रोल पंप पर सन्नाटा, ये तो पब्लिक है, समझाने बुझाने पर मान ही जाएगी, लेकिन अफवाह क्या न कराए। लखनऊ में अब से 24 घंटे पहले जिस पेट्रोल पंप पर भारी भीड़ थी, वहां सन्नाटा पसरा हुआ है।
समय हम लखनऊ के हजरतगंज में मौजूद हैं और ये वो पेट्रोल पंप है जहां पर जो पेट्रोल और डीजल का जो स्टॉक है वो खत्म हो चुका है। कारण ये है कि लोग जिस तरीके से अफवाहें फैला रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल खत्म होता जा रहा है और इसी वजह से जो पेट्रोल पंप जो है वहाँ पे लाइन लग रही है, लोग जो है वो खाली हो जा रहे हैं। लेकिन हम आपको लखनऊ के ही एक दूसरे पेट्रोल पंप से रियलिटी रिपोर्ट दिखाते हैं। लोगों का कहना है कि वो 2 या 3 पंप से घूमकर यहाँ पहुँचे हैं और यही इस लंबी लाइन की वजह भी है। ऐसा ही पेट्रोल पंप है जहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि पेट्रोल पंप पूरी तरीके से खाली पड़ा है, क्योंकि जो लोग हैं वो यहाँ पर कैपेसिटी से ज़्यादा जो पेट्रोल है वो यहाँ पर भरवा रहे हैं पेट्रोल डीजल की। इस स्थिति को लेकर अधिकारियों का कहना है कि कहीं कोई कमी नहीं है। अभी अवेलेबल है, सारी जगह पर अवेलेबल, कोई परेशान नहीं है, लोग अवेलेबल है, आराम से लोग भरा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर्याप्त मात्रा में। ठीक है ना, लोग पैनिक नहीं कर रहे, बिल्कुल ही पैनिक होने की जरूरत नहीं। जो लोग फैला रहे हैं उनको लेकर क्या नहीं, किसी प्रकार की नहीं है, वैसे सभी जगह पर अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं। लखनऊ से आगे बढ़ते हुए जी मीडिया की टीम बाराबंकी पहुंची, जहां पर स्थिति सामान्य है, लेकिन लोगों में पेट्रोल और डीजल के स्टॉक की होड़ को देखते हुए तेल की लिमिट तय कर दी गई है। इसके बाद जी मीडिया की टीम पहुंची अयोध्या, जहां पेट्रोल पंप पर स्थिति बिल्कुल सामान्य दिखी। हम इस वक्त अयोध्या के सुहावल में मौजूद हैं और आप तस्वीरें सकते हैं कि यहाँ पर इस पेट्रोल पंप पर आपको किसी भी तरह की कोई लाइन नहीं दिखाई पड़ेगी। ये बताइए कि पेट्रोल और डीजल की कुछ कमी है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सबको मिल रहा है। आप देख ही रहे हैं कितनी भीड़ है, देख लीजिए, खाली है पूरा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस पब्लिक को हवा में बस कोई कुछ कह दे, बस एक बैग फूट पड़ते हैं। अब आपको उत्तर प्रदेश के ही बलरामपुर की तस्वीरें दिखाते हैं। बीती शाम यहाँ के एक पेट्रोल पंप पर कुछ लोग आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते गालियों की बौछार शुरू हो गई। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बलरामपुर की एक और तस्वीर देखिए। कड़ाके की धूप में महिलाएं लाइन में लगी हैं। लोगों का कहना है कि 1 हफ्ते के बाद भी गैस की सप्लाई सामान्य नहीं है। लेकिन देवरिया में अफवाहों का बाजार गर्म है। जिला प्रशासन लगातार वीडियो जारी कर मैसेज दे रहा है कि पेट्रोल पंप पर तेल की कोई कमी नहीं है। लेकिन हालात देखिए, अफवाह के चलते हर आदमी अपनी गाड़ी के टैंक फुल कराने के चक्कर में है। लेकिन मिडिल ईस्ट का असली असर एलपीजी पर दिख रहा है। गैस सिलेंडर लेने के लिए पहले ऐसी लाइन नहीं लगती थी। डीलर का कहना है कि सिलेंडर की सप्लाई सामान्य है, लेकिन लोग बिना बुकिंग के भी सिलेंडर लेने आ रहे हैं। कुछ महिलाओं ने इंतजाम पर भी सवाल उठा दिए। 400 रुपये किलो भी गैस ना मिला 2 दिन, तब जाकर तीसरा दिन 1 किलो गैस डलवाई 450 की। 10-12 दिन ड्यूटी भी छोड़ रहे। हम भी ऐसे खड़े हैं सर। कितने घंटे हो गए? हम तो सुबह से 6 बजे आए थे, 6 बजे से अभी तक आए। हम तो घर पे लेते थे गैस, लेकिन आप घर पे पहुंचा नहीं रहे। उन्होंने कहा कि यहाँ पे लगवा के लाइन, तब पहुँचाएंगे आपको गैस देंगे। अब हम पूछते हुए आए 6 बजे। उत्तर प्रदेश में कानपुर से लेकर लखनऊ और वाराणसी तक की तस्वीरें देखिए। हर जगह लोग गैस के लिए लाइन में लगे हुए दिख जाएंगे। कुछ लोगों की शिकायत है कि कई दिनों से यही हाल है। जाहिर है गैस की सप्लाई में थोड़ी कमी तो है, लेकिन पेट्रोल को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है। सरकार की अपील है कि घबराहट में होड़ न लगाएं, धैर्य रखें, हालात सुधर जाएंगे। गैस सिलेंडर की एजेंसी पर लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। लोग खाली सिलेंडर लेकर एजेंसी पर सिलेंडर लेने के लिए कतार में लगे नजर आ रहे हैं। जहां तक आप नजर पसारेंगे वहां तक आपको ये लंबी लाइन नजर आएगी। क्या वाकई में एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी है? ये सब काम जमाखोरी से हो रहा है। जमाखोरी हो रही है। कौन कर रहा है जमाखोरी? भाई जिनके घर में सिलेंडर ऑलरेडी था मगर वो एक्स्ट्रा ले रहा है भयभीत होकर। क्या कहीं ऐसा नहीं कि कल को सिलेंडर आना बंद हो जाए, फिर हम खाना कहाँ से बनाएंगे? सभी जगह नॉर्मल है, पर्याप्त मात्रा में कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है। क्यों पेट्रोल जो है वो बंद होते जा रहे हैं? नहीं, कोई बंद नहीं हो रहा है, सारे स्टॉक अवेलेबल है। ठीक है ना। मेरा कहना ये है पब्लिक से कि वो अफवाहों पे ध्यान ना दें। अफवाहों से व्यवस्था बिगड़ सकती है।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत कई शहरों में पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी के बाहर भारी भीड़ नजर आ रही है। कहीं तो पेट्रोल पंप खाली हैं और कहीं लंबी लंबी कतार लगी है। हमने इसकी पड़ताल की, इस रिपोर्ट में देखिए। राजधानी रांची सहित आसपास के इलाके में लगातार एलपीजी किल्लत, गैस सिलेंडर संकट की बात आ रही है। लोग गोडाउन जा रहे हैं, उनके मोहल्लों में लोगों के पास गैस सिलेंडर नहीं पहुंच रहा और इसको लेकर वहापो जैसी स्थिति है। प्रशासन की तरफ से बार बार ये दावे किए जाते हैं कि इसकी किल्लत नहीं है, कहीं कोई संकट नहीं है। हम इस वक्त एक गोडाउन के पास पहुंचे हैं जहाँ देखिए कुछ जो उपभोक्ता हैं एलपीजी के, वो गैस सिलेंडर लेने के लिए पहुंचे हैं और जो एजेंसी के संचालक हैं हम उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो लोगों के अंदर स्थिति है, गैस नहीं मिल रहा है, आप लोग पहुंचा रहे हैं या फिर वाकई में किल्लत है? अभी तो किल्लत है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कस्टमर के घर तक पहुंच पाए। लेकिन लोग में पैनिक बढ़ा हुआ है, लोग रोड में आ जा रहे हैं लेने के लिए, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। अगर समय मिलेगा, सप्लाई सही रहेगा तो हम लोग घर घर पहुंचाएंगे जैसे पहले पहुंचाते थे। लेकिन लोगों की ये भी शिकायत है कि जो एजेंसी के संचालक हैं वो समय पे पहुंचा नहीं रहे हैं, रिस्पॉन्स टाइम घटा दिया गया है। पहुंचाने को तो पहुंचा रहे हैं, लेकिन ऐसा है कि बुकिंग है 4000, गैस आती है 300, तो सभी आदमी को पॉसिबल है, सबको लग रहा है कि गैस हमको आज ही लेना है, आज ही लेना है, खत्म हो गया। इस सिचुएशन शासन के स्तर पे बार बार आती है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो नहीं है, कहने का वो मतलब नहीं है, सप्लाई नहीं आ रहा है सही से। और मान लीजिए डेली 2 ट्रक का कंजम्पशन है, 1 ट्रक आ रहा है तो दिक्कत बढ़ेगा ही। तो मोहल्ले में जा रही है क्या? जा रही है, मोहल्ले में जा रही है। देखिए ये बात हुई एजेंसी के संचालक की। अब जरा हम आम लोगों की भी बात को समझने की कोशिश करेंगे। आप लोगों के मोहल्ले में पहुंच रहा है? सर पहुंच रहा है बट मिल नहीं रहा, सब रास्ता में ले लेता है, सब रास्ता में ले लेता है। क्या बताता है एजेंसी वाला? एजेंसी वाला कॉल ही नहीं उठा रहा है। नहीं, सामने तो एजेंसी वाले करें, जो गैस लेके आते हैं वो कॉल ही नहीं उठाते हैं, रिसीव भी नहीं करते हैं। कब नंबर लगा था? मेरा लगा था 16 तारीख को। लोगों की अपनी अपनी समस्याएं। आपके यहाँ सर जा रहा है गैस? क्यों आना जा रहा देने के लिए, लेकिन इतना पब्लिक का इतना ये हो जा रहा है कि इसके घर घर देना चाह रहा है लेकिन दे नहीं पा रहा है। मतलब मोहल्ले में डिमांड ज्यादा है और सिलेंडर कम है। सिलेंडर हाँ। आप लोगों की भी यही स्थिति क्या है? नहीं जा रही है, लेकिन क्या है लोग भीड़ लगा दे रहे हैं एक ही जगह पर, उसके कारण क्या है घर तक डिलीवरी नहीं हो पा रहा है और लोग एक जगह इकट्ठा हो जा रहे हैं, वहाँ 200-300 सिलेंडर लग जा रहा है लाइन में और सिलेंडर कम जा रहा है। कहीं कोई समस्या नहीं है, सप्लाई बना हुआ है, सप्लाई चेन बहाल है, बरकरार है। लेकिन असल दिक्कत धरातल पर यही है कि जितनी ज़रूरत अभी है उतनी सिलेंडर पहुंच नहीं पा रही। लिहाजा जो उपभोक्ता हैं, जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं और उनकी समस्याएं अपनी जगह बनी हुई है। रांची से अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट संजय टोप्पो के साथ कुमार चंदन, जी मीडिया। रांची में एलपीजी को लेकर उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है तो वाराणसी के सिगरा इलाके में भी तेल गैस को लेकर लोग परेशान हैं। पेट्रोल पंप पर लोगों की गैस भराने की लंबी कतार दिख रही है। हालांकि डीलर्स का कहना है कि सब सामान्य है। इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप के पास में मौजूद है और यहाँ पर क्या स्थिति है ये जानने की कोशिश करते हैं। पहले आप लोग भी कहीं ज्यादा तो पेट्रोल नहीं भरा रहे हैं? फुल करवा रहे हैं। फुल क्यों फुल करवा रहे हैं? स्थिति को देखते हुए। क्या पता चला स्थिति को देखते हुए ये लग रहा है कि अभी जो तेल का जैसे गैस की वजह से हम लोग परेशान हो रहे हैं, उस तरह आगे जाके हम लोग तेल से परेशान होने वाले हैं। अभी भी इंडियन ऑयल कंपनी जो है कि ऑयल जहाँ से हमारा प्रोडक्ट उठता है मोगलसरा डिपो से, वहाँ पर कोई ऐसी समस्या नहीं। कोई पैनिक सिचुएशन तो नहीं है ऐसा? नहीं, कुछ लोग जो है वो पैनिक सिचुएशन में टंकी फुल करवा रहे हैं। वो जबरदस्ती का कर रहे हैं। हम लोग तो डेली ही पेट्रोल भरवा रहे हैं, डेली चलना है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेट्रोल टंकी पर भी आसानी से तेल मिल जा रहा है? बिल्कुल इजली। खबर पटना से, जहां पाटलिपुत्र थाना इलाके के राजीव नगर इलाके में एलपीजी गैस की कथित कालाबाजारी का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि उत्सव गैस एजेंसी के पास सुबह गैस लेने के लिए लाइन में खड़े लोगों ने एक संदिग्ध गतिविधि देखी। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति सिलेंडर लेकर पीछे की गली में गया। शक होने पर कई लोगों ने वेंडर का पीछा किया। इस दौरान एक वेंडर स्कूटी से गैस सिलेंडर लगभग 2200 रुपये में बेचता पकड़ा गया। इसके बाद लोगों ने वेंडर को पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। आरोप है कि मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी ने कार्रवाई करने की बजाय वेंडर को वाहन समेत जाने दिया। मामले को लेकर स्थानीय लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। यहाँ पर तो हम लोग को नहीं दिखे, हम लोग का दिखे।
रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।